नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपके लिए एचपी हाई कोर्ट द्वारा जो जेओए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम 18 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उसके लिए रिगार्डिंग जो हाई कोर्ट के द्वारा पूरी इंस्ट्रक्शंस जारी की गई है, उसी से रिलेटेड हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और कैसा आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कितने उसमें क्वेश्चन आएंगे और कितने टाइम पीरियड होगा और कैसा उसमें पैटर्न होगा, ये सब इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी जॉब अपडेट्स हैं या प्रीवियस पेपर की अपडेट है वो आपके तक पहुँचते रहे। और आप फेसबुक पे भी आप हमें हिम इंडिया एजुकेशन लिख के सर्च करके हमारे पेज को फॉलो कर दें, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन की पीडीएफ है या फिर ऐसे अदर्स और जितने भी वैल्यूएबल पीडीएफ है वो आपको हिम इंडिया एजुकेशन हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो इसलिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन दी गई है एचपी हाई कोर्ट के द्वारा, सबसे पहले तो आपको अपना हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है और वो सबके पास होना अवेलेबल ज़रूरी है। उसके बिना जो है किसी की एग्ज़ाम में एंट्री नहीं की जाएगी। और दूसरा जो है इसमें पॉइंट में बताया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि अपनी सेफ कस्टडी ऑफ एडमिट कार्ड आपको खुद ही ध्यान रखना उसका। आपके एडमिट कार्ड से अगर कोई खास कैंडिडेट वहाँ पे पाया जाता है बैठा हुआ, तो बाद में आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी और उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और सी पॉइंट की तरफ अगर बात करें इसमें, तो सी पॉइंट में बताया गया है कि ए कैंडिडेट इज़ अलाउड टू अपीयर ओनली इन द सेंटर इन द बैच एंड टाइम स्लॉटेड टू हिम। तो जो भी टाइम उनको अलॉट किया गया है और जो सेंटर और जो बैच उनको अलॉट किया गया है उन्हीं में उनको बैठना है, अन्यथा उसके बाद जो एक्स्ट्रा चांस वो किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। तो नो कैंडिडेट विल बी अलाउड अपीयर इन द एग्जामिनेशन विदाउट हॉल टिकट एडमिट कार्ड। और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो उसमें आपने पेस्ट करनी है और वो डूली टेस्टेड, आपने खुद उसको सेल्फ टेस्टेड करना है। तो ये तो थी दोस्तों सिंपल हिदायतें जो हर पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल मिलेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं आपको कि क्या बताया गया है। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट हिज एडमिशन स्ट्रिक्टली प्रोविजनल। इसमें बताया गया कि जो आपकी एडमिशन है, इस पर जो आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया है वो प्रोविजनल बेसिस पे किया गया है। प्रोविजनल मतलब कि अभी टेम्परेरी बेसिस पे किया गया है। इसका क्लेम मतलब ये नहीं होगा कि अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो आप एक पात्र उम्मीदवार घोषित है, मतलब कभी फिर आपका बाद में जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आपका जो कैंडिडेचर है वो बाद में भी रिजेक्ट किया जा सकता है। हाई कोर्ट will take up all the verification of eligible condition and reservation claims extra with reference to original documents only at the time of applying for a main examination। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों इसमें भी सेम जैसे क्लर्क में होता था, सेम हाई कोर्ट के जेओए पेपर में भी होगा। पहले आपका इसमें प्री एग्ज़ाम होगा और प्री के बाद आपका इसमें मेन पेपर भी है जो वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और जब आप मेन पेपर आप एग्ज़ामिनेशन देंगे तभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी और उसी के बेसिस पे आपको डिसक्वालीफाई या क्वालिफाई किया जाएगा। आपका रिजर्वेशन जो अगर आप ओबीसी एससी एसटी से क्लेम करते हैं या अदर एलिजिबल कंडीशन जो भी जेओए के लिए रखी गई है वो सारी उस टाइम चेक की जाएगी। तभी इन्होंने जारी किया है कि ये जो आपको एडमिट कार्ड है वो प्रोविजनल जारी किया गया है। बाद में भी इसको आपकी जो एलिजिबिलिटी है इसको कैंसिल किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये इस पॉइंट 2 में बताया गया है। और तीसरे पॉइंट की तरफ अब बात करते हैं। इफ़ इन एलिजिबिलिटी इज डिटेक्टेड एट एनी स्टेज बिफोर और आफ्टर द प्रीलिमिनर। तो उसके बाद भी दोस्तों इसमें भी यही बताया गया है कि अगर आप उसका बाद में आपका प्री और मेन के बाद में पता चलता है या पहले पता चलता है या तो उसके बाद जो है आपको रिज़ल्ट जो आपका कंपाइल नहीं किया जाएगा। अगर मान लो आपका प्री और मेन स्टेज के बीच में आपका पता चलता है कि आप एलिजिबल नहीं है और आपको फिर जो है वाइवा वो से या मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वहाँ पे आपको बैठना नहीं दिया जाएगा। तो थर्ड पॉइंट भी आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड ही है। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 30 मिनट्स बिफोर पहुंचना है और 10 मिनट्स जब आपके एग्ज़ाम शुरू होने को रह जाएगा तब आपको OMR शीट जो है वो हाई कोर्ट में जितना भी स्टाफ है इन्होंने एंगेज किया होगा उनके द्वारा दे दी जाएगी। और ऑल द कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि उनको OMR शीट जो अपनी हैंडल करनी है बिल्कुल केयरफुली और उसको टर्न या मल्टीपेड वगैरह नहीं किया जाना चाहिए, ताकि उसको प्रॉपर स्कैन किया जा सके। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में बताया गया कि कोई भी कैंडिडेट को 10 मिनट के बाद जो है अलाउ नहीं किया जाएगा
एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठने के लिए। और उसके बाद सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन में सिंपल वही है, मोबाइल फ़ोन गैजेट्स वगैरह आपने यूज़ नहीं करना है। और आपको हाई कोर्ट के द्वारा एडमिट कार्ड के अलावा आपको कुछ भी और अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी। और बॉल पेन, पेन, पेंसिल, क्लिप कार्ड भी आपको अपना ही लेके जाना है। हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी स्टेशनरी जो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ऐसा जो है 7th पॉइंट पे बताया गया है। और जो रफ शीट होगी वो आपको क्वेश्चन बुकलेट के एंड में दी जाएगी। तो ये 7 पॉइंट के बाद दोस्तों 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। द कैंडिडेट मस्ट राइट हिज नेम इन कैपिटल लेटर। जो भी आपने अपना नेम लिखना है तो उसमें कैपिटल लेटर पे लिखना है। और रोल नंबर, कैटेगरी, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको बिल्कुल ध्यान से और केयरफुली जो है OMR आंसर शीट पे भरनी है। और इसके लिए आप अपना ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और 9th पॉइंट की बात की जाए तो 9th पॉइंट में ये बताया गया कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट इन केस ऑफ क्वेश्चन बुकलेट फाउंड मल्टेटेड ही शुड बी इमीडिएटली रिपोर्ट। अगर किसी के पास कोई भी OMR शीट किसी कैंडिडेट को देते वक्त अगर फॉल्स पाई जाती है या फिर टर्न्ड पाई जाती है या ख़राब पाई जाती है तो आपको इमीडिएटली अपने इन्विजिलेटर के साथ संपर्क करना है, ताकि आपको फिर उसको रिप्लेस करके दे दिया जाए। अगर आप हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद इसको चेंज करने के लिए बोलो तब उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो आपको इमीडिएटली ये इंस्ट्रक्शनें फॉलो करनी होगी। और 10th पॉइंट में बताया गया है कि आपको रबर या फ्लूइड किसी का भी चेंज नहीं करना है या इरेजर का यूज़ नहीं करना है OMR शीट पे। और 11th पॉइंट पे बताया गया कि आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा, जैसा कि नहीं दिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और 12th पॉइंट पे बताया गया है द हॉल टिकट एडमिट कार्ड। आपको इसमें लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ड्यूली टेस्टेड अफिक्स करनी है, जहाँ पे स्पेस आपको बताया गया है। और ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके एंड ऑफ द एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर के पास आपको सबमिट करवाना होगा। और अगर मेन 13 पॉइंट पे चर्चा की जाए तो 13 पॉइंट में बताया गया है कि इन दिस टेक्स्ट बुक्स देयर विल बी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस पेपर में दोस्तों आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और जिसमें कि आपका जो पेपर है ये 2 आवर्स का होगा। और इसमें दोस्तों अभी तक तो कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो 14 पॉइंट की बात की जाए, इसमें आपको यही बताया कि पेपर आपको मार्क कैसे करना है और कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे। तो सिंपल वे ही है जैसे आती हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 15 में बताया गया है कि आपको जो अगर कोई पेपर कंडक्ट करवाते वक्त कुछ आपको दिखाई देता है कि पेपर सही तरीके से प्रॉपर वे से कंडक्ट नहीं करवाया गया है किसी स्कूल या जहाँ भी इनके सेंटर सुपरिटेंडेंट जहाँ भी इनके सेंटर बनाए गए हैं, तो वहाँ को आपको इमीडिएटली आपको जो है लेटर जो है रजिस्ट्रार HP हाई कोर्ट को आप उसको सेंड कर सकते हो। आप रिटर्न में आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन आपको जो अपनी कंप्लेंट है वो थ्रू सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा भेजनी पड़ेगी। और उसके बाद दोस्तों कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं ली जाएगी रजिस्ट्रार HP हाई कोर्ट के द्वारा। सिर्फ जब आपका एग्ज़ाम एंड होगा तभी आप उसको उसी टाइम आपको सेंटर सुपरिटेंडेंट के माध्यम से आपको ये अपनी जो भी कंप्लेंट होगी वो आप उसको सेंड कर सकते हैं। और B पॉइंट में इसमें बताया गया कि रीचेकिंग रीवैल्यूएशन जो है आपके रिटन एग्जाम और स्क्रीनिंग टेस्ट की अलाउ नहीं की जाएगी। और इसके C पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी अगर अननेसेसरी नॉइस या कुछ और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट जो है वो अपना लीगल एक्शन लेगी और उसको डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगा रिक्रूटमेंट कमेटी के द्वारा। और D पॉइंट में इसमें बताया गया द डिटेल पर्टिकुलर सच कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो दोस्तों इसमें जितनी भी डिटेल है पर्टिकुलर कैंडिडेट की वो इसमें अपलोड कर दी गई है इनकी वेबसाइट में। और अगर लास्ट में हम लोग 16 पॉइंट में आंसर की बात की जाए तो जब भी आंसर की जो है HP हाई कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी तो उसके 3 दिन के अंदर ही आप इसकी अपनी ऑब्जेक्शन जो होगी वो हाई कोर्ट को आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद जो है किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्शन को एंटरटेन जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा से नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो है। और 17 में भी अनफेयर मीन्स के वगैरह में ही बताया गया है कि आपको डीबार कर दिया जाएगा अगर आपने कुछ अनफेयर मीन्स वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की अगर कोशिश की। तो ये था तो दोस्तों ऑल ओवर HP हाई कोर्ट के द्वारा JOA के बारे में दी गई इंस्ट्रक्शन है। तो मेन इसमें आपके पास यही है कि आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो नहीं दी जाएगी। और प्लस ये आपका प्री एग्ज़ाम होगा, प्री के बाद आपके लिए मेन का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा HP हाई कोर्ट के ज़रिए जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी इसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी PDF जो है दोस्तों वो आपको हम लोग यूट्यूब के अपने डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा देंगे, या फिर आप इसको www.him-india जो कि हमारी वेबसाइट का लिंक है यहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को ऑन कर दे, ताकि इतनी जैसे भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो आपके तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।